बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 पार्ट 3। सीओ के बेदखली आदेश के खिलाफ अपील और स्टे कैसे लें। दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक है कि सीओ साहब के द्वारा यदि बेदखली का आदेश दे दिया जाए तो उस आदेश के खिलाफ आप अपील और स्टे कैसे लेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही शिक्षाप्रद होगा, कानूनी शिक्षाप्रद होगा, लेकिन आपको तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयशंकर प्रसाद निराला, अधिवक्ता हूं। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की सीरीज के पिछले भागों में हमने देखा कि अंचल अधिकारी सीओ किस तरह धारा 3 के तहत नोटिस जारी करते हैं। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो यह है, और धारा 6 के तहत अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश पारित करते हैं। इतना आपने देखिए भी। अब जो बात है वह है कि लेकिन मान लीजिए कि सीओ ने आपकी आपत्ति, यानी जो ऑब्जेक्शन आपने लगाया, जो आपत्ति आपने दर्ज किया, उसको खारिज कर दिया और ज़मीन से कब्जा हटाने या बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया, जबकि वह ज़मीन वास्तव में आपकी निजी या खतियानी ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या कानूनी रास्ते बच जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ज्ञानवर्धक हो, कानूनी बेस पर हो, और टेक्स्ट भी स्क्रीन पर देता हूं ताकि आप नोट्स कर सके, स्क्रीनशॉट बना सके, ले सके, और जो AIV का तैयारी करे स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, वो भी नोट्स बना सके। तो मेन यहाँ बुलडोजर चलने से बच जाइए। यदि सीओ साहब ने आदेश दे दिया बुलडोजर चलाने के लिए, तो क्या करेंगे, आपके पास क्या कानूनी रास्ता है। आप बेदखली के आदेश पर स्टे कैसे ले सकते हैं, अपील कहाँ दाखिल होगी, और क्या आप सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इतने सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जब पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो पार्ट 3 वीडियो है, अधिनियम की धारा 9, 11, 12 और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण कानूनी उपायों के विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो पूरे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अपील और स्टे की प्रक्रिया क्या है। यदि अंचल अधिकारी सीओ साहब ने धारा 6 के तहत अतिक्रमण हटाने या जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया तो फिर व्यक्ति के पास सबसे पहला कानूनी अधिकार जो है वह है अपील का, यानी उनके आदेश के अगेंस्ट में आप अपील में जाइए। अपील कहाँ दाखिल होगी, तो अंचलाधिकारी के आदेश के खिलाफ हम अपील जो करते हैं वो करते हैं अपर समाहर्ता में, राइट। तो पहले जो है आपने मान लीजिए यदि DCLR में दे दिया तब तो वहाँ आप उसका सीओ साहब का दाखिल खारिज वाला जो करते हैं उसमें कर दिए। लेकिन धारा 6 के तहत अतिक्रमण हटाने या जुर्माना लगाने का आदेश दिया है तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे AC कोर्ट, अपर समाहर्ता में जाएंगे, एडिशनल कलेक्टर यानी ADM में जाएंगे। क्लियर। अब है समय सीमा। सीओ का आदेश पारित होने के आदेश से 30 दिनों के भीतर आपको अपील दाखिल करनी होती है इसी में। अब स्टे का आवेदन, आप स्टे का आवेदन भी दे दीजिए उसी के साथ ही, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपने ADM में डायरेक्ट जो है दाखिल भी कर दिया और उसी के साथ साथ आप क्या कीजिए, स्टे ऑर्डर भी दे दीजिए, स्टे पिटीशन भी दे दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। अपील याचिका के साथ ही आपको इंटरिम स्टे की अर्जी देनी होती है, जिसमें यह प्रार्थना की जाती है कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला न हो जाए तब तक सीओ के बेदखली आदेश को क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन न हो, यानी वो आगे प्रोसेसिंग न हो, आगे उस पर किसी तरह का कार्रवाई न हो और रोक लग जाए। अब धारा 11 और 12 को भी समझ लेते हैं, रिवीजन और सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार को भी, और भी बेहतर हो जाएगा। अपील के बाद अगला चरण होता है निगरानी यानी रिवीजन का, जो धारा 11 का बताता है। अगर अपीलीय न्यायालय ADM कोर्ट का फैसला भी आपके खिलाफ जाता है तो आप जिला समर्था यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या तो प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर के समक्ष पुनरीक्षण के आवेदन दायर कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण धारा आती है, वह है सेक्शन 12 का, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, यानी आपका क्षेत्राधिकार कौन सा होगा।
जहाँ आप कोर्ट फाइल करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे। तो यह धारा स्पष्ट करती है कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत चल रही किसी भी कार्यवाही को रोकने या सीओ के आदेश को चुनौती देने के लिए आप सामान्य सिविल कोर्ट, मुंसिफ या तो सब जज में, और मुंसिफ सब जज कैसे करेंगे, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग में मुकदमा टाइटल सूट नहीं दायर कर सकते। सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को इस कानून के तहत बाढ़ किया गया है, क्योंकि यह जो है लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत चल रही है। तो आप मुंसिफ सिविल जज में नहीं करेंगे। आपको उपाय बता रहा हूँ, आप पूरी का पूरा वीडियो देखिए। सिविल कोर्ट का बाद और पटना हाई कोर्ट के कानूनी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यह वकीलों और आम नागरिक को लेकर बहुत ही कानूनी अपवाद है, जिससे पटना हाई कोर्ट न्यायालय में जो है हाई कोर्ट में अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों से स्पष्ट भी किया है। बहुत सारे ऐसे जो है जजमेंट आया है जहां मालिकाना हक का सवाल होता है। यदि संबंधित भूमि पर आपका दशकों पुराना वैध कब्जा था, यानी आप उस ज़मीन पर देखरेख करते थे, आपके अंडर में था, आप उसका लाभ उठाते थे, तो खतियान में नाम दर्ज है या पुराना केवाला है, तो सीओ समरी प्रोसीडिंग चलाकर आपको बेदखल नहीं कर सकता है। ऐसे में यदि टाइटल की बात करूं तो टाइटल का जटिल विवाद तो सिविल कोर्ट में टाइटल सूट या डिक्लेरेटरी सूट मेंटेनेबल होता है। तो यहाँ पर फिर टाइटल की बात आ जाती है तो सिविल कोर्ट में हुआ, लेकिन बात आ जाती है कि आदेश बेस पर, उसके बाद तो जो मैंने ऊपर बताया यदि नहीं होता है जुडिक्शन के अंदर, तो मैंने हाई कोर्ट की बताया, अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि मैं टाइटल का जटिल विवाद है तो सिविल कोर्ट में टाइटल सूट मेंटेनेबल होगा। अब यदि मैं पटना हाई कोर्ट की बात करूं, क्योंकि यदि आप जिस फिरा से हैं तो पटना हाई कोर्ट में यदि रीट याचिका फाइल करते हैं तो वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो भी आपका अधिकार है रीट पिटीशन का। यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का उल्लंघन कर बिना सुने मकान तोड़ा जा रहा है या बिना पर्याप्त समय दिए बेदखली की जा रही है, तो आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा करके वहाँ के दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, यदि ऐसा अतिक्रमित भूमि वाला है तो आप डिस्ट्रिक्ट में पिटीशन दीजिए, लेकिन वहाँ जब समय लगेगा तो उससे बेहतर हो जाता है आप हाई कोर्ट में फाइल कीजिए, सबसे बेहतर। यहाँ तो मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप नीचे से ऊपर तक गया बताया, और टाइटल में आप जाते हैं तो वहाँ भी टाइम लग जाएगा। तो यदि सीओ साहब बुलडोजर लेकर के आदेश दे चुका है और सडनली टाइम भी आपके पास पर्याप्त नहीं दिया है और कम टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे बढ़िया रहेगा कि इनके आदेश को लेकर के आप एसी में जाइए, वहाँ पर जैसे ही कुछ मिलता है जल्दी से, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप रीट पिटीशन फाइल कीजिए, सबसे बेहतर उपाय। संक्षेप में कहें तो यदि आपको बीपीएलई के तहत सीओ के कोर्ट को नोटिस, सीओ कोर्ट के कई नोटिस या कोई भी आदेश मिलता है तो घबराने की जगह 30 दिन के भीतर एडीएम कोर्ट में अपील या तो स्टे अर्जी दायर करें। तो एडीएम यदि स्टे लगा देता है तो आपके पास बहुत समय मिल जाता है। यदि मामला मालिकाना हक से जुड़ा है तो सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा करें, ये बेहतर है। इसके साथ ही हमारी जो सीरीज चल रही है बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की, तो ये तीसरी भाग पूरी हो गई। अगर यह कानूनी जानकारी आपके काम आई, समझ में आया और लगता है कि हाँ सही में कुछ जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी वकीलों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।